ज्ञान दर्शन नायकाः चारित्राणां गंभीरां मोक्ष मार्गोपदेशकाः इच्छामि बन्ते आयरिवत्ति कौसुकसार्जं सम्मणाणु सम्मदंसं सम्मचजुत्ताणं पंचविहाचरणं आयरियाणं आयरसनाणोपदेशणं वज्रायणं तीरेण गुणपादरयाणं सब्बसावणं स्याणचकारवंचे पूज्ये वन्दामिनं सामि दुःखो भुविलाओ सुगई गमनं समाहि मरणं जिन गुण संपत्ति होदुमच्छं वन्दितु सव्व सिद्धे दुवममलमणोपमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदं काऊणनमोक्कारम् अरहन्ताणं तहेव सिद्धाणं आयरियुवज्जायाणं लोयम्य सव्वसाहुणं मिच्छत्तम् अभिरमणं कसाय जोगाय सन्नसन्नादो बहुवियवेया जीवे तस्यैव अनन्न परिणामा नानावर्णादियस्य ते दुःखम् अस्य कारणं होन्ति ते सिंपि होति जीवो यरागदोषादिभाव करो नक्तिद्वासव बंधो सम्मादिट्ठिस आसव निरोहो संते पुव्वनिबद्धे जानति सोते अबंधन्तो भावो रागादिचुदो जीवेण कदेर्बंधगो घोर बड़िदो रागादि विप्पमुक्को अबंधगो जानगो नवरी। पंच परमेष्टि भगवान की, मूल नायक श्री चरण पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत श्री कुंद महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री जयसेन महाराज की, आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य मम दीक्षा गुरुवर आचार्य भगवान अभिनंदन सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आइए, कल की गाथा का क्रमशः आज अनुसरण हो रहा है। प्रथम गुणस्थान में 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुद्धि होती है। द्वितीय गुणस्थान में 25 प्रकृतियों की बंध विच्छुद्धि होती है। तृतीय गुणस्थान में 0, एक भी प्रकृति की बंध विच्छुद्धि नहीं होती। चतुर्थ गुणस्थान में 10 प्रकृतियों की बंध विच्छुद्धि होती है। पंचम गुणस्थान में पंचम गुणस्थान में 4 प्रकृतियों की बंध विच्छुद्धि होती है। कल गलती से शायद मैंने 5 बोल दिया होगा। पंचम गुणस्थान में 4 प्रकृति, अब प्रत्याख्यानावरण 4 कषाय। छठवें गुणस्थान में 6 प्रकृतियों की विच्छुद्धि होती है। 7वें गुणस्थान में देवायु की मात्र 1 प्रकृति की विच्छुद्धि होती है। 8वें गुणस्थान में प्रथमतः 7 भाग करने पर प्रथम भाग में 2 की निद्रा प्रचला, उसके बाद 6वें भाग में जाके 30 प्रकृतियों की और उसके 7वें भाग में 4 प्रकृतियों की बंध विच्छुद्धि हुआ करती है। 90वें गुणस्थान में पुरुष वेद और 4 संज्वलन कषाय, क्रोधमान मायन से 5 प्रकृतियों की विच्छुद्धि। 10वें गुणस्थान में संपूर्ण ज्ञानावरण और पूरा अंतराय कर, उच्च गोत्र और यशस्थ कीर्ति, ऐसे ये तो हो गई 12 और 4 बची दर्शनावरण कर्म की प्रकृतियाँ। ऐसे कुल मिलाकर के 16 प्रकृतियों की। दर्शनावरण की देखो, स्त्यान वृद्धि निकल गई, निद्रा निकल गई, प्रसला निकल गई, प्रचला निकल गई, निद्रा निकल गई। बची कौन सी? चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल ये बंध संबंधी चर्चा चल रही ना। उदय विच्छुद्धि कहाँ होने वाली है? 12वें गुणस्थान, ये ध्यान रखना। 12वें गुणस्थान तक चक्षु दर्शन आदि का उदय रहता है, जब तक मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान, ठीक है ना। लेकिन बंध विच्छुद्धि कहाँ पर हो जाती है? यहाँ जो बंध हुआ है 10वें गुणस्थान में, वही बंध का उदय कहाँ पर होने वाला है? 12वें, क्योंकि उसके पहले की सारी स्थितियों को समाप्त कर चुके हैं। पुराना तो कचरा निकल ही चुका है, अभी नवीन बंध जो है उसका ही उदय 12वें आदि गुणस्थानों में रहने वाला है। और सत्ता की विच्छुद्धि कहाँ पर हो जाएगी? उदय विच्छुद्धि, सत्ता विच्छुद्धि, ये सब 12वें गुणस्थान में हो जाएगी। आगे बस समझ में, ठीक है, इस प्रकार से। और उसके बाद 10वें गुणस्थान में 16 के बाद 11वें गुणस्थान में किसी भी प्रकृति बची एक प्रकृति, अब बंध संबंधी साता वेदनी का ही बंद हो रहा और किसी का बंद ही नहीं हो रहा, तो वो 11वें गुणस्थान में 12वें गुणस्थान में कोई विच्छुद्धि को प्राप्त नहीं होती, किंतु 13वें गुणस्थान में साता वेदनी की बंध विच्छुद्धि हो जाया करती है। इस प्रकार से ये बंध विच्छुद्धि का क्रम 13 गुणस्थान तक बताया गया है। ऐसे कुल 120 प्रकृतियां जो बंध योग्य हैं, उनकी विच्छुद्धियों का क्रम बताया। बताने का उद्देश्य क्या है?
जो कल महत्वपूर्ण सबसे बड़ी बात थी, आज उसको पुनः आपके सामने रख रहा हूँ। आपको ये कहा गया था कि पिछले गुण स्थानों में भी, नीचे के गुण स्थानों में भी संवर तो हो ही रहा है, लेकिन ये जो संवर है वो तारतम्य से संवर है। ध्यान से सुनना, तारतम्य संवर कहलाता। प्रथम गुण स्थान में 16 प्रकृतियों का संवर हो गया। ये जो बंध विच्छुद्धि हुई मतलब संवर हुआ ना, नवीन बंध रुक गया ना इन प्रकृतियों का। बंध विच्छुद्धि का मतलब क्या है? नवीन बंध रुक जाने का नाम क्या कहलाता है? बंधा हुआ नहीं छूट रहा। भैया सुने मेरी बात, बंधा हुआ नहीं छूट रहा। पेन चाहिए? पेंसिल चाहिए? सॉरी है, क्या कह रहे हैं? बंधा हुआ नहीं छूट रहा। ज्ञानी क्या कहा जा रहा है? नवीन आने वाले कर्मों का बंध रुकने को संवर का, मैं बार बार पहले भी कहा था, बंध विच्छुद्धि का मतलब है नवीन बंध का रुक जाना। अब नवीन बंध नहीं होने वाला, नया बंध नहीं होने वाला। बंध विच्छुद्धि का मतलब पुराना जो बंध है वो तो है, सत्ता में बैठा रहेगा, लेकिन बंध विच्छुद्धि, ऐसा भी ध्यान रखना, हो सकता है बंध विच्छुद्धि हो जाए लेकिन उदय विच्छुद्धि ना हो। अब भी उदाहरण दिया, ज्ञानावरण कर्म की बंध विच्छुद्धि 10वें गुण स्थान में होती है, उदय कहाँ तक रहता है? संजवलन लोभ की बंध विच्छुद्धि 90वें गुण स्थान में होती है, उदय कहाँ तक रहता है? 10वें गुण स्थान तक रहता है। आ रही बात समझ में? तो बंध विच्छुद्धि का मतलब नवीन बंध का रुक जाना कहलाता है। तो मिथ्यात्व गुण स्थान के चरम समय तक आते आते जो व्यक्ति 5 लब्धियां कर लेता है उसके 34 बंधापसरण हो जाते हैं। बंधापसरण मतलब 34 प्रकृतियों के बंध को सीमित कर देता है। एक साथ बंध नहीं रुकता। क्या? जब सीटी निकलती ना आपके कुकर की, तो पहले धीरे धीरे करके उसकी हवा निकलती रहती है, और उसके बाद एक समय ऐसा आता है पूरी अंदर की वाष्प बाहर, अब कुकर का ढक्कन खुल जाता है। बोलो कुकर का ढक्कन एक साथ खुल जाता है क्या? आपने गैस बंद कर दी, अब कुकर का ढक्कन नहीं खुल रहा, मम्मी नहीं खुल रहा, मम्मी, अरे भैया रुक जा भैया, पहले अंदर की वाष्प जब तक बाहर नहीं निकलेगी तब तक कुकर का ढक्कन भी खुलने वाला। अब अधीर हो गए, एक काम करते ना, सीटी निकाल देते हैं, अंदर का चावल कैसा रह जाएगा? कच्चा रह जाएगा, पूरा पक नहीं पाएगा। इसलिए किसी भी चीज में शीघ्रता जल्दी अच्छी नहीं हुआ करती। जो भी करना है धैर्य, क्या करना चाहिए? हमेशा धैर्य भाव को धारण करना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने कहा प्रथम गुण स्थान में 16 प्रकृतियां, दूसरे में 25 प्रकृतियां, इनका भी तो संवर ही हो गया ना। 25 प्रकृतियों का संवर तो मतलब एक मिथ्या दृष्टि, जो भव्य मिथ्या दृष्टि है वो भी 16 प्रकृतियों का संवर कर ले रहा है। फिर तुम क्या अपने चौथे गुण स्थान की गिनती करा रहे हो? जो कहते हैं ना चतुर्थ गुण स्थान में भी तो इतनी प्रकृतियों का संवर हो गया। कितनी प्रकृतियों का संवर हुआ बोलो चौथे गुण स्थान में? पूरी गिनो ना भाई। 25 + 16 + 10 51 हो गए। गिन लो, मेरे को गणित कमजोर है। 25 और 15 40 और 1 41 और 10 हो गई आपकी चतुर्थ गुण स्थान की। तो चतुर्थ गुण स्थान में आकर के कितनी प्रकृतियों का संवर हो जाता है? 51 प्रकृतियों का संवर हो गया भैया। प्रमुखता से फिर अपनी अपनी गति के अनुसार संवर की संख्या भी बदलेगी। जिनके आगे के गुण स्थान नहीं होते हैं उनके अगले गुण स्थानों की प्रकृतियों का संवर भी यही हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी प्रक्रियाएं कर्म सिद्धांत में आती हैं। कहने का तात्पर्य कि सम्यक दृष्टि असंयत होते 51 प्रकृतियों का संवर उसके हो गया। तो आचार्य कहते हैं भैया ज्यादा घमंड मत करो, मिथ्या दृष्टि को भी 16 प्रकृतियों का संवर हो गया और तुमसे ज्यादा कीमती प्रकृतियों का संवर हुआ है। क्योंकि जो मिथ्या दृष्टि के संवर हुआ है वो ज्यादा कीमती संवर, जिसने मिथ्यात्व का संवर कर दिया वो सबसे बड़ा संवर है। क्योंकि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा, जिसने पहले मिथ्यात्व का संवर किया वो और बड़ा हो गया, आपसे तो खास हो गया भाई। जड़ तो वही है, नींव तो वही बना रहा है, जड़ को वही काट रहा है। इसलिए प्रथम तो इसलिए कहते हैं कि हर गुण स्थानों में संवर है, परंतु प्रमुख संवर जिसको कहा जाएगा वो भावाश्रव को रोकना ही,
जिसको भाव संवर अपन कहेंगे, वह हमारे लिए महत्वपूर्ण है और वीतराग सम्यक्त्व के साथ वीतराग चारित्र का अविनाभावी है, वहीं पर वो भाव संवर हो सकता है। बाकी तो यहाँ पर क्या है, एक हाथ से उलीचते हैं और दूसरे हाथ से भरते हैं, एक हाथ से उलीचते हैं दूसरे हाथ से भरते हैं। आप लोग जब अभिषेक कर रहे हैं शैलेंद्र भाई, तो अभी ये भी दिमाग में चल रहा है, चलो जल्दी करो फिर वहां जाना भी तो है, जल्दी करो फिर वहां करना भी तो है। और आप जब सामायिक करते हो तो क्या आपके मन में ऐसा रहता है क्या, और ये उठ करके मेरे को ये भी तो करना है, उठ नहीं। यदि ऐसा है तो बड़ी समस्या है, ध्यान रखना। सामायिक में बैठने का अर्थ है खाली हो जाना। क्या हो जाना? मैं कई बार आप लोगों को कह चुका हूं, सामायिक के पहले प्रतिक्रमण क्यों रखा गया है? बोलो भाई अनुकरण सागर जी, आज आपका दीक्षा दिवस है तो आज के वचन उखाड़िए कुछ है। क्यों आलोचना करने से क्या फायदा हुआ? इंग्लिश में एक बहुत अच्छा सूत्र है, बोलिएगा वैसा, फॉरगिव बिफोर यू प्रे। यदि प्रार्थना करते हो तो उसके पहले क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। अगर मन में क्षमा भाव नहीं है तो प्रार्थना का कोई फल मिलने वाला नहीं। अपन ने सामायिक पाठ पिछले साल पढ़ा था भावना द्वादशति का। कई दिनों तक इस बात का वर्णन चला था कि जब तक किसी भी व्यक्ति के प्रति मन में राग द्वेष भाव है वो सामायिक है ही नहीं। इसीलिए मैं उस दिन नहीं कह रहा था आपसे, जो आप भावना द्वादशति का पढ़ते हैं सामान्यतः लोग सामायिक के अंत में पढ़ते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि भावना द्वादशतिका को सामायिक प्रारंभ करते समय पढ़ना चाहिए। मोक्ष मार्ग प्रतिकूल प्रवर्तन, जो कुछ किया कषायों से, विपथ गमन सब कालुष मेरे, मिट जावे सद्भावों से। ऐसे एक एक भावना में हमारे कितने नेगेटिविटी मेंटल की मानसिक निकलती चली जाती है। और अब उसके बाद फिर आप ध्यान पे बैठोगे तो आपका ध्यान एकदम निर्मल होगा और किसी के प्रति संकल्प विकल्प को लेकर के बैठ गए तो वो सामायिक नहीं, यहाँ उसको आचार्य भगवान द्रव्य सामायिक कह सकते हैं। अब भाव सामायिक तो नहीं हुई, और भाव सामायिक नहीं हुई तो द्रव्य सामायिक पर बैठना मात्र पुण्याश्रव का कारण है। और ये भी ध्यान रखना, हो सकता पापाश्रव भी हो जाए, बाहर कुछ और अंदर कुछ और। बाहर तो महाराज ऐसे बैठे थे और अंदर के परिणाम ऐसे वाले थे। क्यों? क्योंकि 4 आदमी निकल गए सामने से, कहते हुए निकल गए कैसा पागल है, कैसा मूर्ख है, 1 महीने के बच्चे को गद्दी पर बिठा दिया और देखो पड़ोसी राज्य के राजा ने आक्रमण कर दिया। महाराज तो कहाँ चिंतन में बैठे हुए थे और कहाँ आ गया, अरे मैं अपने बेटे को बैठा के आ गया हूँ, 1 महीने का बच्चा है, पड़ोसी राजा ने देखो दुष्टता कर दी। अरे कौन अबोध बालक पर इस प्रकार से अत्याचार करता है और आक्रमण करता है, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। बाहर तो ऐसे ही बैठे हुए, अंदर क्या क्या चल रहा है। पूरी फिल्म चालू हो गई, पूरी फिल्म चालू हो गई, अपने तो चल तो नहीं रहा मन में, आज मेरा दीक्षा दिवस मनवाया नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं, कैसे चल तो नहीं रहा। अरे चेहरा तो ऐसे ही बता रहा है, इतना सब कुछ मिलने के बाद भी चेहरे पे प्रसन्नता नहीं है, इसका मतलब अंदर में अभी भी आकांक्षाएं भरी हुई है। और दीक्षा शब्द का मतलब होता है जिसने अपनी इच्छा को दे दिया है, जिसने अपनी इच्छा को दे दिया। ऐसा लगता है ऐसे उम्मीद रही इनकी, बैठे प्रवचन होगा मेरा, पूजा होगी मेरी, आदि आदि, ऐसा तो नहीं कोई सोच के बैठ गए थे। ऐसा सोचने वालों के चेहरे पर ही निखार नहीं रहता। और देखो मैं तो इतना जानता हूँ, हम तो आचार्य श्री के संग में 5 वर्ष तक रहे, गुरुदेव विद्यासागर जी के संग में, और अभिनंद सागर जी की दीक्षा के संग में आने के बाद 3 वर्ष तक उनके जीवित अवस्था में हम सामने रहे। मैंने दोनों आचार्यों में एक बड़ी खास बात देखी है, बड़ों की सबसे बड़ी विशेषता, इसी को बड़प्पन कहते हैं। जब तक ये भारीपन नहीं आएगा समझना अपना साधुपना सार्थक नहीं होने वाला। कि एक भी बार कभी हमने देखा कि दीक्षा दिवस पर आचार्य श्री कभी किसी मंच पर उपस्थित हुए, किसी कार्यक्रम में उपस्थित हुए, यहाँ तक कि कोई मतलब ही नहीं। और अक्सर उनका विहार ही चलता था उस दिन तो, और उस दिन तो जरूर विहार होगा। और जिस दिन विहार रामटेक में एक बार ऐसा पड़ गया कि विहार नहीं था, हम लोग पहले पहुंच गए, तो सारा दिन आचार्य महाराज सुबह से जो ध्यान में बैठे
तो सीधे आहारचर्या के समय ध्यान से उठे और आहारचर्या करके आने के बाद जो ध्यान में बैठे सीधे शाम को कक्षा के समय अचसी ध्यान से उठे। कुछ महाराज जी लोगों ने बोल दिया कि अचसी आज आपका दीक्षा दिवस था और आप ऐसे ध्यान में, अरे भैया दीक्षा दिवस तो स्मृति का दिवस है। जिन भावों के साथ दीक्षा ली थी, है पूज्य सागर जी, क्या सोच के दीक्षा ली थी? अब जब जब मेरा दीक्षा दिवस आएगा तो मेरा पाद प्रक्षालन होगा, अब जब जब मेरा दीक्षा दिवस आएगा तो मेरी पूजा होगी, जब जब मेरा दीक्षा दिवस आएगा तो पब्लिक आके मुझे गिफ्ट करेगी, जब जब दीक्षा दिवस आएगा तो मैं अपनी दीक्षा की अनुभूति दूसरे को शेयर करूंगा। ऐसा दीक्षा दिवस मनाना तो दीक्षा ही व्यर्थ होगी। ये हो जाए वो बात अलग है, सहज में कभी हो जाता है सब बात अलग है। अरे इस बार तो बढ़िया मौका मिला अपने साथ रहने का। दीक्षा प्रवचन सार में स्पष्ट लिखा हुआ है बहुत सुंदर कि दीक्षा की तिथि को हमेशा याद रखना, डेट के लिए नहीं किंतु इसलिए। दीक्षा की तिथि का मतलब ऐसा मुझता कि ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों के लिए नहीं है। आप लोगों ने भी जिस दिन ब्रह्मचर्य व्रत लेकर घर त्याग किया था, घर छोड़ने का मन बनाया था, उस तिथि को, उस दिवस को, उन भावों को हमेशा याद रखना। किस भाव से मैंने दीक्षा का भाव बनाया था, किस भाव से मैंने इस मार्ग पर चलने का भाव बनाया था, वो भाव क्या आज भी मेरे सुरक्षित है या नहीं है? कहीं यहाँ दीक्षा लेने के बाद मेरे मन में लौकिक आकांक्षाएं तो जागृत नहीं हो गई, कहीं दीक्षा लेने के बाद लौकिकता मेरे मन में तो नहीं आ गई, कहीं दीक्षा लेने के बाद आज मैंने इस मुनि मुद्रा को व्यापार बनाने का विचार तो नहीं कर लिया। अगर ऐसा कर लिया तो हाय धिक्कार है मुझको, मेरी दीक्षा तो व्यर्थ चली गई। दीक्षा का उद्देश्य था इच्छा पर विजय प्राप्त करना। दीक्षा का उद्देश्य था कि मेरे मन की सारी मांग समाप्त हो जाए। दीक्षा का उद्देश्य था कि संसार का, प्रकृति का कण कण स्वतंत्र है, मैं पर का करता नहीं हूं, पर मेरा नहीं है। नाहम होमि परेसिम नमे परे नत्थि मज्जमे किंची यदि निश्चितो जितंतो जादो जहजाद धरो, कि ना मैं किसी का हूं ना कोई मेरा है, इस प्रकार का निश्चय करके और जितेंद्रिय होकर वह जिन रूप को धारण करता है, जिनेंद्र भगवान की मुद्रा मिली। क्या भैया अनुचरण सागर जी, कौन सी मुद्रा मिली? जिस मुद्रा के सामने चक्रवर्ती अपना सारा वैभव रख देता है, अगर उस मुद्रा को पाकर के भी कोई मांग मन में है, सोच लो किसी का नाम, किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, अपन ही अपना टेम्परेचर खुद नाप लेना कि अगर इस जिन मुद्रा के मिलने के बाद, ये पार लगाने वाला पिछी कमंडल मिलने के बाद, अगर इस तीन चीज के अलावा क्या उपकरण है बताओ? पिछी शास्त्र को भी उपकरण नहीं कहा, मैं बताता हूं। प्रवचन सार में लिखा, ओ यरणम जिन मग्गे, जिनेंद्र भगवान के मार्ग में ये चार ही उपकरण हैं। लिंगम जहजाद रूपमिति भृणतम, जिनेंद्र भगवान का ये लिंग जिसको मिल गया, अब क्या मांगता है रे भिखारी? अब क्या मांग बची? इसकी माला सोने की, चांदी की, हीरे की, पन्ने की, इसके पास ये है, उसके पास वो है, उनका कार्यक्रम, मेरा कार्यक्रम भाड़ में जाए साहब। और भाड़ में भी क्यों जाए, ऐसा नेगेटिव भी क्यों सोचे? सबका अपना अपना पुण्य हुआ करता है, ध्यान रखना। आपको कुछ मिल रहा है, वो आपके पुण्य के उदय से मिलने वाला है। कोई दे ही नहीं सकता आपको और कोई ले ही नहीं सकता आपको। मुझे तो आश्चर्य होता, अगर अपन को ताला लगाना पड़ रहा है तो मैं मुनि हूं ही नहीं। मुझे एक इतना सा भी ताला लगाना पड़ रहा है अपने कमरे पर, अपने आगे, अपने पीछे, हमारा मुनि धर्म दूषित हो गया। क्यों? ताला? किसकी सुरक्षा कर रहे हो? ऐसी कौन सी वस्तु रखनी पड़ रही है जिसके लिए ताला लगाना पड़ रहा है? सावधान, विचार करके चले, अपने आप में सोच कर चले, अपने आप को देख कर चले, अपने आप को परख कर चले। ये किसी व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, कोई भी अपने ऊपर नहीं। और लेके जाओ तो भी आपके लिए ही है भैया, मेरे लिए ही है भैया, कि सच में अगर मुझे भी कहीं ताला लगाना पड़ रहा है तो इसका मतलब कि मैं सुरक्षित नहीं हूं।
मैं सुरक्षित नहीं हूं, इसका मतलब कि मेरे व्रत अभी कार्यकारी नहीं है, क्योंकि जिसके पास व्रत है उसे बाहरी सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं, कि व्रत ही तो सुरक्षा है। मूलाचार में व्रतों को मेड़ कहा है, बाढ़ कहा है। क्या कहा है बोलो? बाढ़। जैसे खेत की रक्षा बाढ़ करती है, ऐसी महाव्रतों आदि की रक्षा, ये आत्मा की रक्षा कषायों से ये महाव्रत समिति आदि किया करते हैं। इसलिए सब कुछ मिला, अब मांग क्या? ये जिन मुद्रा लिंगम जहजात रूप मिति भणिदम, कि जिनेंद्र भगवान का ये लिंग हमें प्राप्त हुआ, ये पहला उपकरण हुआ। फिर दूसरा उपकरण क्या है? ओ विरणम जिन मंगे लिंगम जहजात रूप मिति भणिदम गुरु वैणम। बोलो क्या कहा? गुरु के वचन सुनने। सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिनको अपने गुरु के मुख से सुनने मिलता है। पुण्यशाली हैं वो लोग जिनको गुरु वचन सुनने को मिलते हैं। सबसे सौभाग्यशाली वो लोग होते हैं गुरु मुख से आचार्यों की प्रणीत वाणी सुनने को मिल जाए। हम तो दुर्भाग्य कि गुरु का साथ ही नहीं रहा ज्यादा दिन। कम समय में, अल्प समय में गुरु का देहावसान हुआ और हमको सुनने को नहीं मिला। इसलिए तो निर्मल जी हमारे उदयपुर में, वो हमेशा कहते हैं मैं तो आपसे दीक्षा लूंगा। मैंने कहा क्यों? बोले अपन तो जवान साधु से दीक्षा लेंगे। मैंने कहा क्यों? बोले लंबे समय तक गुरु सानिध्य मिलेगा और उन्हीं के हाथ से संलेखना समाधि का अवसर प्राप्त होगा। मैंने कहा उम्र का तो कोई ठिकाना नहीं, कभी जवान भी चला जाए। बोले लेकिन हाँ, उम्मीद तो यही करते हैं कि भाई आपने से छोटी उम्र वाले से दीक्षा लेंगे ताकि हमारी संलेखना समाधि अच्छे से सज सके। गुरु वैणम विणो। तीसरा उपकरण क्या बताया? विनय को उपकरण बताया। हर परिस्थिति में गुरु आपके साथ हंसी मजाक करने लग जाए तो अपन भी है टीटी करने लगे। नहीं भैया, गुरु आपके साथ मजाक करता है, ये गुरु का बड़प्पन है। वो आपको प्रेम देना चाह रहा है, वो आपको वात्सल्य देना चाह रहा है, मगर आपने हंसी मजाक चालू कर दिया, आपकी अविनय कहलाएगी। क्या? गुरु की विनय है, गुरु का प्रेम है, गुरु का वात्सल्य है, और आपने करना चालू किया तो आपका हंसी मजाक आपके लिए पाप बंध का कारण बन जाएगा। तो विनय जिनेंद्र भगवान के मार्ग का एक महान उपकरण। ये दादाजी कहां से है? ये दादाजी आगे गए कहां से है? अभी सुनाई दे रहा आपको? ये जो दादाजी अभी बाहर गए वो कहां से आए? एक बार देख क्या हो जरा। यहीं के रोज आते? मैंने देखा नहीं उनको अभी तक। थोड़ा ध्यान रखना भैया, बॉम्बे से आने वालों को मंदिर के दर्शन का प्रतिबंध है ना, 15 दिन से पहले। यदि आपकी नज़र में कोई भी ऐसा व्यक्ति यहाँ पे दर्शन करने आता है जो बॉम्बे अहमदाबाद से 15 दिन से ऊपर से नहीं आया हो, उस व्यक्ति को बिल्कुल स्पष्ट तौर पे मना करिए, है ना। संक्रमण आसपास के क्षेत्रों में निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। आज साबला में 5 पेशेंट हैं नए, और संदिग्ध इतने सारे हैं क्योंकि उनके संपर्क में आ हुए लोग हैं। उसमें बहुतायत में जैन समाज के लोग हैं। बांसवाड़ा में पूरे क्षेत्र में 15 और प्रॉपर बांसवाड़ा में नए 11 जो पिछले आ चुके हैं, उनके पारिवारिक सदस्य हैं। आज उदयपुर में एक साथ एक ही सोसाइटी के कॉलोनी के कोई के मेंशन है, केशरिया मेंशन वगैरह, वहाँ के एक साथ 50 सदस्य क्या पॉजिटिव आए हैं, क्योंकि वो शाम को सब उनके बच्चे खेलते थे। वो लोग गार्डन में आज जैसे कॉलोनी में नहीं गार्डन होता है, उसमें बैठना उठना करते थे, महिलाएं आपस में साथ में शाम को बैठती थी। ये सब स्थितियों के कारण एक साथ 50 और संदिग्ध कई सारे जिनकी आज रिपोर्ट आनी। सावधानी बढ़ाइए। बार बार कहा जा रहा है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोई भी नया व्यक्ति जो यहाँ से अभी बिलोंग नहीं कर रहा है, वो अगर यहाँ दर्शन आदि करने आता है, उनको बिल्कुल स्पष्ट मना कर दीजिए। पहले तो हाथ जोड़ के, और उसके बाद फिर कठोरता से भी करना पड़े तो कुछ नहीं। किसी सज्जन ने कहा हम कोई आतंकवादी, भैया आतंकवादी नहीं कहा जा रहा, लेकिन संक्रमण का दौर चल रहा है, आप सावधानी रखिए, क्योंकि साधुओं का स्थान है, ठीक है। क्योंकि आज कुछ भी गलत होगा तो फिर साधुओं को दोषी ठहराया जाएगा कि महाराज लोगों ने ध्यान नहीं रखा, महाराज लोगों ने सुरक्षा नहीं रखी। अपन तो यहाँ आज 1 महीने चतुर्मास के गुजर गए, अपन तो अपनी तरफ से पूरी कठोरता का पालन कर रहे हैं। श्रावकों का प्रतिबंध अपन ने लगा के रखा है, ना संघ में कोई वैयावृत्ति कराता है, ना बाहर के लोगों से आहार लिया जा रहा है, और ना तो यहाँ ये देखो रस्सी बंधी हुई है। एक दिन कैमरे से ये भी दिखा देना कि अपन लोग कितना सुरक्षा नियमों का पालन हम लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो 2-3 लोग शौच आदि क्रिया में आते हैं, उनके अलावा किसी के हाथ में अपना कमंडल भी हम लोग नहीं पकड़ाते। तो अपनी तरफ से तो वी आर मोस्ट प्रिवेंटेड साधु जिंदा भारत,
पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सुरक्षा का पालन करने वाले शायद हमारा संघ सबसे पहला होगा। इतनी पालन तो हम लोग कर रहे हैं, तो आप लोग भी सहयोग अवश्य करें। आप लोगों का सहयोग मतलब जो आप लोग नए लोग दिखाई देते हैं उनको बिल्कुल प्रेम पूर्वक निवेदन करके गेट आउट, ठीक है ना। धौंस का प्रशासन चलाना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं, जी विनय गुरुवर्णम पिय विनो सुत्तज्जयनम च नित्तिठम। सूत्र का अध्ययन यानी स्वाध्याय। अब सोचिए हमने कितनी चीजों को उपकरण मान लिया भैया जी, ऋषभ जी। अब ये भी उपकरण हो गया हमारे लिए ये भी उपकरण हो गया। अब उपकरण था वहां तक ठीक था, अब इसमें भी हमको रंग देख देख करके बदलना है। इसमें भी हमको अन्य चीजों में ध्यान देना है। उनके पास कौन से रंग का, हमारे पास कौन से रंग का। अब टॉर्च आई, उसको भी उपकरण माना है, अपन ने मान लिया है। वैसे तो उपकरण नहीं है, एक दृष्टि से सहकारी तो है पर उपकरण तो नहीं है। अब उसमें भी हमको रंग देखना है, उसमें भी हमको दिमाग लगाना है कि इसमें ऐसा होना चाहिए, उसमें वैसा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आया उपकरण किसको कहा और हमने किसको उपकरण मान लिया। सोचिएगा, विचार करिएगा। जो साधन में ही उलझा रहेगा वो सच में कभी साध्य की तरफ देख ही नहीं पाएगा, और वो साधन को भी दूषित करेगा, साध्य पर तो उसकी दृष्टि है ही नहीं। ये यदि इस प्रकार की स्थिति, तो ध्यान रखें कि हमारी बुद्धि अभी बाल बुद्धि है। कौन सी बुद्धि है? जड़ बुद्धि भी कह दिया जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। मात्र मुद्रा के धारण करने से कुछ नहीं होता। हम तो दीक्षा लेते हैं, दीक्षा दी है तो सभी लोगों के मन में इसी भावना को जागृत करने के लिए कि ये पिच्छिका हमारा लक्ष्य नहीं है, किंतु पिच्छिका को देख देख कर बार बार हमें स्मरण आए कि हमने संयम के लिए इस मार्ग को धारण किया है, हमने संयम के साधन को धारण किया है। हमारा लक्ष्य क्या है? मात्र संयम का पालन है। आज संयम का पालन होगा तो कल हमें मुक्ति की प्राप्ति अवश्य होती चल जाएगी। वर्तमान में संयम का पालन करते चले जाएं, ठीक है। 4 उपकरण बता दिए, बोलो कौन कौन से? जिनेंद्र भगवान का लिंग, जिन लिंग बोलो, पूरा लिंग नहीं, जिन लिंग। फिर गुरु के वचन, उसके बाद विनय, और उसके बाद सूत्र का अध्ययन यानी स्वाध्याय। ये 4 उपकरण जिनेंद्र भगवान के मार्ग में बताए गए हैं। इसके अलावा वो उपकरण के सहयोगी और होंगे, वो बात अलग है, लेकिन ये प्रमुख उपकरण जिससे वास्तविकता में हमारी आत्मा का उपकार हुआ करता है उसको ही उपकरण कहा जाता है। आइए अगली गाथा को देखते हैं। पिछली गाथा का अनुसरण करती हुई गाथा है। जी महाराज जी, ये प्रवचन सार ग्रंथ की गाथा है। ओ वे अरणम जिणमग्गे लिंगम जहजात रूप विधि भणिदम। मैं बता दूंगा, नंबर मुझे याद नहीं है। गुरुवर्णम पीवणो सुत्तज्जयनम च नित्तिठम। इस प्रकार की गाथा प्रवचन सार ग्रंथ में आई हुई। चारित्र चूलिका अधिकार दीदी की डायरी में होगा ना नंबर उसका, कौन से नंबर की गाथा? नहीं, नंबर तो नहीं लिखाया था, मैंने तो रेंडमली गाथा ही लिखा दी थी। मैं भी बता दूंगा आपको। तो इस प्रकार से ये गाथा हमारे सामने, आज की अपनी गाथा अपन देख लेते हैं। अथ राग द्वेष मोह रूप भावानाम आश्रवत्वम निश्चिनोति। निश्चिनोति, अब निश्चय करते हैं किसका? राग द्वेष मोह रूप भावना ही आश्रव का कारण है, इसका निर्णय कर देते हैं। भावो रागादिचुदो जीवेण कदो दुबंध गो भड़िदो। रागादि विप्प मुक्को अबंध गो जान गो नवरिम। एक साथ में बोलने में, भावो रागादि जुदो जीवेण कदो दुबंध गो भड़िदो। रागादि विप्प मुक्को अबंध गो जान गो नवरी। आपके में नवरिम आया है गाथा में? ठीक है, देखो सभी लोग बंधु को होती लिखा है, अबंधु को होगा है, अबंध को होगा ना भैया जी। रागादि विप्प मुक्त को लिखा है ना, जो रागादिक से मुक्त है वो बंधु को कैसे हो जाएगा? हाँ, ऊपर वाले में तो बंधु को है, नीचे की बात कर। हाँ, भड़िदो भी चलेगा। भड़िदो अर्थ होता कहा गया, होदी मतलब होता है ना। चलिए चलिए, बिल्कुल सीधा सीधा अर्थ है।
भावो रागादि जुदो, ऐसे भाव जो रागादिक से पृथक है, जुद अलग, रागादिक से, तो राग के साथ द्वेष भी ले लो और मोह भी ले लो। तो राग द्वेष मोह से युक्त जो भाव है, पृथक जो भाव है, ऐसे जीव के कदोद बंद को बढ़ दो। उसका बंद कैसे कह सकते हो आप, क्योंकि जिसने तेल लगाया ही नहीं उसके कचरा चिपकने का सवाल ही नहीं है साहब। रागादि विमुक्तो अबंध को जान गो नवरी, जो रागादिक से मुक्त है उसे अबंधक ही जानना चाहिए। मैंने आपको कल नहीं परसों सुनाया था, मैंने किया विगत में जो पुण्य पाप, वे आ रहे उदय में स्वयमेव आप, होगा न बंद तबलो जब लो न राग, चिंता नहीं उदय से बनवीत राग। यदि उदय में आ भी रहा तो चिंता मत करो, क्योंकि जो कर्म आया है फल देगा। जो अभी दर्द दे रहा है, इसका मतलब वो नाली में आ चुका है। कहाँ आ चुका है? अब वो टंकी में नहीं है। आप तो ये समझ लो, कचरा जो इकट्ठा करके रखा हुआ तो वो अब नाली में आ गया है, और नाली से निकलते समय बदबू मारेगा ही मारेगा। यानी कर्म जब उदय में आएगा तो या तो सुख दे करके जाएगा या तो दुख दे करके जाएगा। अगर सुख दे के जाता और आप फूल जाते हो तो नवीन कर्म का बंध, और अगर दुख दे करके जाता और आप फूल जाते हो तो नवीन कर्म का बंध। और दोनों स्थितियों में न्यूट्रल रह जाते हो, समता भाव परिणाम अपने रह जाते हैं। तो अबंध को जान गो नवरी, उसको आप कैसा जान लेना कि वह कर्म के बीच में रहता हुआ भी अबंधक होता है। ठीक है ना? कर्म के बीच में रहता हुआ भी अबंधक, क्योंकि रागादिक भावों से मुक्त है। बिल्कुल वितराग चारित्र सम्यक, तो बस क्यों नहीं हो सकता गृहस्थी में? तो आसान थोड़ा है, साधुओं के लिए दुर्लभ हो रहा है साहब। साधुओं से नहीं छूट रहा राग भाव द्वेष भाव, तो जरा जरा सी बातों में कहाँ गृहस्थों के लिए अपन बना सकते? स्थान को लेकर, आसन को लेकर, पाटे को लेकर, ऊंचे को लेकर, नीचे को लेकर, आगे को लेकर, पीछे को लेकर, महंगे को लेकर, सस्ते को लेकर, चौकों को लेकर के, खाने को लेकर के, किस किस चीज को लेकर के, कितने प्रकार के विकल्प संकल्प यहाँ पर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। और दिन भर वो कहते हैं ना, शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना फैलाता है और कह करके भी जाता तुम फंसना मत, मगर अपने साथ क्या हो रहा है? अपन जान रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसके बाद भी उस जाल में फंसते चले जाते हैं। यथा अयस्क अंतोपल संपर्क जो भावः भावः परिणत विशेषः कालाय सूचिम प्रेरयति तथा जीवेन कृतो रागादि अज्ञानजो भावः परिणत विशेषः कर्ता। यहाँ पे जैसे अयस्क का मतलब आप जानते हैं ना क्या होता है? अयस्क का मतलब होता है आपका कच्चा पत्थर, लोहे का कच्चा पत्थर, ठीक है? उसको अयस्क, कोई भी धातु का कच्चा जो पत्थर होता है उसको अयस्क कहा जाता है, ठीक है ना? तो अयस्क अंतोपल संपर्क, जो अंतोपल का मतलब होता है अंदर की जो पत्थर रहता है ना, उसका अयस्क के अंदर का जो पत्थर होता है उसके भाव को परिणत विशेष का। कालाय सूचिम प्रेरयति, वह कालायस का मतलब होता है लोहा, कालायस मतलब लोहा, तो वो अयस्क ही किस में कन्वर्ट हुआ करता है? लोहे आदि में। मतलब कोई भी धातु अगर कन्वर्ट होती तो किस में कन्वर्ट होती है? बोलिए हैं? अगर उस अयस्क में सामर्थ्य नहीं होगा तो क्या वो लोहे में, सोने में, चांदी में, हीरे में कन्वर्ट होगी क्या? ऐसे ही जीव के द्वारा किया गया रागादि अज्ञान भाव को ही यहाँ पर परिणति विशेष यानी कि कर्ता मान करके चलना। बोलो हमारे दुख का कर्ता कौन? राग द्वेष आदि भाव। किसके? मेरे। बोलो किसके? मैंने कहा मेरे, तो महाराज बोले आपके। मेरे मतलब अपने अपने रागादिक भाव जो है वो अपने अपने लिए दुख के कारण है, इसलिए कर्ता कौन हुआ? मैं, यानी कि मेरे स्वयं के किए हुए राग आदिक भाव। शुद्ध स्वभावेन सानंदम अव्ययम अनादिम अनंत शक्तिम उद्योतिनम निरुपलेप गुणमपि जीवम शुद्ध स्वभावात् प्रच्युतम कृत्वा कर्मबंधम
कर्तुम प्रेरयति। क्या कह रहे हैं? शुद्ध स्वभाव के द्वारा जो आनंद अव्यय यानी जिसका व्यय नहीं होता, अनादि और अनंत शक्ति को उद्योत करने वाला जो निरुपलेप गुण है जीव का, उस शुद्ध स्वभाव से प्रच्युतम कृत्वा, उससे अलग करके कर्म बंधम कर्तुम प्रेरयति। वो रागादि अज्ञान भाव जो है, रागादि से उत्पन्न अज्ञान भाव जो है, वह कर्म बंध के करने के लिए प्रेरित करता रहता है। तथा च देखना, दिन में आपके मन में भी कई बार परिणाम आएंगे, कई बार परिणाम आएंगे, कई बार परिणाम आएंगे, हैं? और इसमें विशेष रूप से जब अपन अकेले बैठेंगे तब ज्यादा नेगेटिव परिणाम आते हैं, जबकि उस अकेले बैठने को तो एकत्व तत्व के अनुभव का निमित्त बनाना चाहिए। जब जब कमरे में अकेले बैठो, क्या उषा दीदी 3 दिन अकेले बैठना पड़ता है, उस समय अब अपने परिणामों को बहुत बदलना। जो कर्मकांड आप पढ़ रहे हो ना, ऐसा नहीं कि उसका चिंतन नहीं कर सकते। चिंतन करने का भी मना किया है क्या अशुद्धि में? बोलिए नहीं, चिंतन तो अंदर कर सकते हो आप पूरा का पूरा। अब उस समय अब वो अकेलेपन का अनुभव नहीं करना। किसका अनुभव करना? एकत्व का अनुभव करना। मैं कई बार सोचता हूँ आप लोगों के ऊपर मेरे को दया भी आती है और आश्चर्य भी होता है कि जब ये अशुद्धियों में जाती हैं आरिकाएं और ब्रह्मचारियां 3-3 दिन तक के, उस समय 3 दिन का समय इन्हें कुछ भी चीजों का प्रयोग नहीं करना है, किसी से मिलना नहीं है, किसी से बोलना नहीं है। बाप रे बाप, किस तरीके से, ये तो वही जानते हो। लेकिन अगर पॉजिटिव अप्रोच के साथ सोचता हूं तो ऐसा लगता है माना कि तकलीफ का समय है, माना एकांत का समय है, लेकिन अगर उस समय परिणामों को संभाला जाए तो एकत्व का बहुत अच्छा अनुभव, संसार के स्वभाव और स्वरूप का बहुत अच्छा चिंतन हो सकता है। किसी की नेगेटिव सोच के बनाने की बजाय उस समय अगर पॉजिटिव सोच बना ली जाए तो कितना अच्छा चिंतन उन 3 दिनों से निचोड़ निकल करके अपने सामने आ सकता है। आरिका श्री विज्ञानमती माता जी काफी हमारे गुरुवत रही हैं, बहुत अच्छी। 3 दिन जब ये समय आता था तो वो विहार भी बंद कर देते थे और 3 दिन का वो उपवास ही करते सामान्यतः। उनकी शक्ति भी, अपनी शक्ति, पुराना शरीर जैसा भी है। 3 दिन उपवास के साथ दीवार की तरफ मुंह करके, मुख पर पल्ला ढक करके वो बैठे रहते थे। और जब 3 दिन बाद जब हमको उनके दर्शन 2 बार 3 बार ऐसा अवसर पड़ा, ब्रह्मचारी अवस्था में और एक बार मुनि अवस्था में, 3 दिन के बाद उनके चेहरे का तेज देखते बनता था। तो हमने एक बार उनसे क्षमा याचना करते हुए पूछा, माता जी क्योंकि आप हमारे गुरु जैसे रह चुके हैं पहले, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि इतनी शरीर में कमजोरी होने के बावजूद भी, ऐसे दिन गुजरने के बाद भी आपके चेहरे पर इतनी प्रसन्नता है। बोले महाराज 3 दिन जो एकत्व का अनुभव होता है, 3 दिन जो संसार की असारता का चिंतन होता है, 3 दिन जो शरीर की अशुचिता का चिंतन होता है महाराज, ऐसा अवसर बार बार उपलब्ध नहीं हुआ करता। हम तो इसको साधन बना लेते हैं। अब आप समझ लीजिए, ये भी उपकरण हो गया। अब आप चाहो तो उसी शरीर को, रोग के घर को, उसी शरीर को आप चिंता का विषय बना लो, और आप चाहो तो उसी शरीर को प्रशस्तमती चिंतन का विषय बना लो। कैसा घटिया शरीर, पीट के नहीं, क्या ऐसे करके नहीं, कैसा घटिया शरीर है। एक सिर पीट के बनाओगे तो पाप ही पाप बंध करके आए, जितना पीटोगे उतने पाप बंधेंगे। और एक सिर पीटने की बजाय परिणामों को पीटने की कोशिश करो। क्या करना बोलो? सिर के पीटने से पाप बंधेगा और कर्म को पीटने से बोलो मुक्ति की परंपरा तैयार। ऐसा कुंद कुंद महाराज कह रहे, ठीक है ना। इस प्रकार तथा चाहे उसको अंतोगल संपर्क रही तो भाव परिणति कर्तुम विशेषम कालाय सूचिम न प्रेरयति तथा रागादि अज्ञान विप्रमुक्तो भावस्त्व बंधक सन्नवरी किंतु जीवम कर्मबंधम कर्तुम न प्रेरयति। ये कहा जा रहा है अयस्क को ऊपर ऊपर तो तपा दिया, अंदर अंदर तक के उसका वो नहीं पहुंच पाया, अग्नि वग्र नहीं पहुंच पाई। अरे आप लोग वो बनाते हो ना गुलाब जामुन, रसगुल्ला, अगर वो थोड़ा सा कड़ा रह जाए, ठीक से वो व्यवस्थित नहीं हो पाए, तो उसके ऊपर ऊपर तो चाशनी दिखती है लेकिन अंदर अंदर कोई टेस्ट नहीं आ पाता। बाटी ठीक से नहीं सीखी, ऊपर ऊपर तो बढ़िया लाल लाल पड़ गई, तेज आंच में सेक दो तो ऐसा हो जाता ना।
कि पदार्थ को तेज आंच में सेक दो तो ऊपर ऊपर तो सिक जाता है, अंदर अंदर कच्चा रहता है। ऐसे ही उन्होंने कहा कि ऐसे ही जीव यदि बाहरी परिणामों से प्रभावित नहीं होता है, अंदर के उसके परिणाम निर्लिप्त रहते हैं, तो वह भी कर्म बंध से प्रभावित नहीं होता है। तरी किम करोति, तो फिर क्या करता है? पूर्वोक्त शुद्ध स्वभावेन स्थाप्यति, पूर्व में कहा गया वो अव्यय आनंदमय अनंत शक्ति को द्योत करने वाला निर्लोप निरुपलेप गुण वाला वह शुद्ध स्वभाव स्थापित हो जाता है, निश्चित हो जाता है। ततो ज्ञायते निरुपराग चैतन्य चित चमत्कार मात्र परमात्म पदार्थात् भिन्ना राग द्वेष मोह एव बंध कारणमिति ज्ञातव्याः। इसलिए जानिए कि निरुपराग यानी राग से उपरत जो है, ऐसा चैतन्य चमत्कार सहित मात्र जो है वह परमात्म पदार्थ से भिन्न राग द्वेष मोह ही बंध का कारण है। पदार्थों को बंध का कारण नहीं कह देना, पदार्थों के प्रति हमारा राग द्वेष ही बंध का कारण है। वो किस प्रकार से बनेगा वो आगे इस तरीके से आपको और बताएंगे। आज हमारे संघ के दो मुनिराज, मुनि श्री अनुकरण सागर जी, अनुसरण सागर जी की अहमदाबाद में 3 वर्ष को दीक्षा संपन्न हुई थी। उनका चतुर्थ दीक्षा दिवस है। दोनों का संयमी जीवन, गुरु चरणों में गुरु आज्ञा के साथ बहुत उत्कृष्टता की ओर जावे, जीवन में हमेशा याद रखें। संयम से जो उत्थान होना है वो जितना गुरु आज्ञा में रह करके हो सकता है, उतना जगत में प्रभावना करके नहीं हो सकता। इस बात को हम बहुत अच्छे से अपने जीवन से समझ चुके हैं कि अगर गुरु आज्ञा से चलते हैं तो जीवन के कई दोष अपने आप निराकरित हो जाते हैं, और गुरु आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं तो जो दोष नहीं रहते उनके आने में भी देर नहीं लगती। इसका एक सशक्त उदाहरण है गढ़नी आरिका ज्ञानमती माता जी की शिष्या आरिका प्रज्ञा श्रमणी चंदनामती माता जी। उनका भी आज श्रावण शुक्ला एकादशी दीक्षा दिवस है। चंदनामती माता जी बहुत कुशल आरिका है, बहुत योग्य चिंतक है, बहुत कुशल साधक साधिका है, कई प्रकार की भाषाओं का ज्ञान रखने वाली है। ज्ञानमती माता जी के अनुचर होते हुए कई काफ़ी विदुषी आरिका है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी आज कोई और के पास इतना ज्ञान संपन्नता होती तो वो यही सोचते चलो अपनी दुकान अलग खोली जाए, अपना काउंटर अलग खोला जाए। मगर ज्ञानमती माता जी का अनुसरण करते हुए आज उनको बरसों व्यतीत हो गए। जहाँ तक मुझे याद है 34-35 साल तो हो गए होंगे दीक्षा लिए हुए, 31 वर्ष हो गए। 89 की दीक्षा है, मतलब 89 की उनकी दीक्षा है, 32वां साल उनकी दीक्षा का लग चुका है। आज 32 साल गुरु चरणों में रहकर गुरु की सेवा करते हुए उन्होंने गुजार दिया। ऐसी साधक अपने आप में है। उसके पहले भी 8-10 साल ब्रह्मचारिणी अवस्था में रह करके काफ़ी दिन धर्म का प्रचार प्रसार किया, और आज गुरु चरणों में रह करके जिन शासन की प्रभावना भी कर रही है, गुरु की सेवा वैयावृत्ति भी कर रही है। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की परंपरा के ये महान साधिका हैं। हम उनको निश्चित रूप से यथायोग्य उनके लिए आशीर्वाद प्रेषित करते हैं, शुभ भावनाएं प्रेषित करते हैं। भले ही प्रत्यक्ष उनके सामने नहीं, लेकिन परोक्ष में हमारी भावना उन तक पहुँचे। हमारे संगस्थ मुनि श्री अनुसरण सागर जी महाराज, उनका भी आज दीक्षा दिवस है, जिनका चातुर्मास कहाँ चल रहा है? विजयनगर गुजरात में चल रहा है। प्रथम चातुर्मास गुरु चरणों से अलग है, उनका यह वर्षा योग। भले ही कोरोना काल है, जितना प्रभावनामय हो उससे कहीं ज़्यादा साधनामय हो। इन सभी लोगों की अंतरंग साधना बढ़े ताकि दीक्षा का उद्देश्य सार्थक हो सके। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य भगवान अभिनंदन सागर जी महाराज की नमोस्तुत पौराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम करोगे।
कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षाण्यशीतिस्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टोजसहस्रसङ्ख्य मेतश्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तवासयत्वं गणहरदेवैः गन्त्यं सम्मं पणमामि भक्तिचित्तो सुदृढाणमहो वयं शिरसा इक्षामि बन्ते सुदबत्तिकावसोत्साच मुङ्गवङ्गपैन्य पावने परिम सुतपणमामि उपगय चूलिया चेम सुत्तथे त्विदं कायं सेणिचकालमञ्चें पूज्यं वन्दामि नमं सामे दुःखकौकमको बोहिलाव सुगे गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति होदमच्छम यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादाद्यदि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जनवाणी माता की आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज की।